इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली पहले तो चाइना बचाता रहा, अमेरिका भी कभी कभी बचाता रहा, लेकिन अब किसी ने नहीं बचाना। किया हुआ है और किस तरह से वो स्पेशली मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, इतनी बड़े कंट्री उनके पास है। वरना इंडिया इस वक्त आपको जिस फ्रेमवर्क में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, यू कांट इवन इमेजिन। आप उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक रिज्मेटिक पर्सनालिटी है और एक एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। उसने इंडिया को बहुत हद तक जो है ना वो डैमेज किया है और उसके रिलेशन जो है ना वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान विद चाइना भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब किए हैं, और उसके अलावा अभी भी जो है ना वो टेंशन जो है ना वो फ्रांस के साथ भी उनकी जो है ना लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं। तो परफॉर्मेंस जो उनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखे और इंडिया का हाल देखे तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। आदिल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? इसमें कोई भी शक नहीं कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकेंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। और उसकी पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपनी नज़रियात की वजह से। आपको पता है इटली की पीएम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हम एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिस्मेटिक पर्सनालिटी हो बन सकते तो वह नॉट वी तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों नसते। तो इसमें से पाकिस्तान लीडर्स के लिए एक अच्छी सबक है, उनको सीखना चाहिए इनसे। तो मोदी के चूँकि इंडिया की इसमें बड़ी प्रॉपर्टी लाई है, तरक्की लाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा हमसाया मुल्क है, हमें खुश होना चाहिए इसमें। सर, पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी भी पाकिस्तान की लड़कियां बड़ी तारीफ़ें करती हैं कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो बड़े एक हैंडसम बड़े अच्छे लीडर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी एक तरफ, उनके काम ने, उनके रवैये ने पूरी दुनिया में उनको मनवा दिया। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो नरेंद्र मोदी ने चूँकि काम किया है हमारे यहाँ, अगर हम इमरान खान की बात करें तो वो सिर्फ एक रियलिटी नहीं है, मतलब उसने काम नहीं किया। लोग आवाम उससे मोहब्बत करते होंगे, प्यार करते होंगे वो क्रिकेट की वजह से, पर एज ए पीएम तो उसने मुल्क में किसी के साथ भी अच्छाई नहीं की। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इमरान खान के साथ आवाम खुश नहीं है। किया हुआ है और किस तरह से वो स्पेशली मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, इतनी बड़े कंट्री उनके पास है। तो ही इज़ गुड। पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और उनकी जिस तरह से इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है और आईटी की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। तो बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। तो अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बताऊं कि किस तरह से वो आर्किटेक्चर को और इन सारी चीज़ों को वो आगे लेकर जा रहे हो, किस तरह से इंडिया हमारे से आर्किटेक्चर में इवन के हर एक उसमें ग्रो कर रहा है इंडिया हमारे से आगे। तो इंडिया की इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी का राज उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। यस ऑफ कोर्स, उनकी आवाम भी है, किस तरह से वो एक लीडर को चुनती है और किस तरह से फिर वो लीडर आगे परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के आवाम को भी उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने अपना एक लीडर चुनना है, किस तरह से हमने वोट का सही इस्तेमाल करना है। तो आई गेस ही इज़ गुड। आपको पता है इस वक्त G20 का इजलास इंडिया में जारी है। इटली के पीएम वहां पर भारत के दौरे पर है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, अगर कहीं भी किसी भी हम लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस जो उनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखे और इंडिया का हाल देखे तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। वो गैप हर
एक टेक्नोलॉजी में हर एक शोबे के अंदर है। सो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये तभी खत्म हो सकता है जब सारे मिल बैठ के फैसला करें कौन सी डायरेक्शन लेना है। वरना इंडिया इस वक्त आपको जिस फ्रेमवर्क में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, यू कांट इवन इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। उनको ये है, सिंपली देखें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दे गॉट द सपोर्ट ऑफ एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। इन सारे ममालिक में से कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, हाँ कहीं भी हो सकता है अब्सटेन कर जाइए, जैसे रशिया के साथ हुआ है ना। कल को इंडिया को प्रपोजल लेके आता है आपके बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, या कुछ ऐसा कराता है, तो इनमें कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा। और ये जो पाकिस्तान रशिया के इतना करीब हो रहा है ना, थोड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ये बेसिकली वो उस माहौल से बचने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया का, जो जिसे कहते हैं ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी वो क्रिएट कर सकता है अगर कोई रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ आता है। सो हालांकि हमें पता है रशिया जो है वो हम न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अमेरिकन पे भी ट्रस्ट नहीं है। हमें चाइनीज़ भी कहते हैं कि रशिया के करीब रहो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अब परेशान कुन बनती जा रही हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली, पहले तो चाइना बचाता रहा, अमेरिका भी कभी कभी बचाता रहा, लेकिन अब किसी ने नहीं बचाना, क्योंकि अब हम लोग हमें सीरियस ही नहीं लेते। लोग समझते हैं कि यार ये तो वही आ जाते हैं पैसे मांगने, ये तो वही हैं, ये तो इनका तो दिस इज द कॉन्टिन्यूस बिजनेस, ये तो इनका रोज का कारोबार है, आना पैसे मांगना और आके कहना जनाब कि अब हमारी जल्जला आ गया, अब हमारा फलां आ गया, अब हमें इस चीज़ के पैसे दे दें, अब हम इस चीज़ के पैसे दे दें। यूएन के जनरल सेक्रेटरी को लेके हम भागते हैं, जाते हैं, आते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं। सो ये पाकिस्तान जो है उसको अपना कोर्स करेक्शन करना है। दुनिया हमें सीरियस लेती थी, अब उन्होंने लेना छोड़ दिया है। हमने जो डॉलर की हालत की, इकोनॉमी की हालत की, अपनी शक्ल बनाई, दहशतगर्दी, पहले तालिबान बनाए, फिर उन तालिबानों को मारते रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं। अब पता नहीं है वो खामोश हो गए हैं, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कहाँ से निकल आएंगे, किसको मार देंगे, कहाँ पे क्या हमला कर देंगे। इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं, वज़ीर आज़म घर में कहता है एशियन टाइगर बनेंगे, बाहर जाके कहता है हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं। यूएन कहती है आप लीस्ट डेवलप नहीं है, वो कहता नहीं हम लीस्ट हैं क्योंकि हमें वो फ्लड के पैसे दे दें, हमें एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है उसके पैसे दे दें। ये दिस इज़ समथिंग जिसको समझने की ज़रूरत है। भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ आज़ादी मिली और आज की डेट में भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। जब पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि ये कैसे संभव है कि एक समय पर जहां पाकिस्तान भारत के बराबर था या कुछ फील्ड्स में भारत से आगे भी था, लेकिन आज की डेट में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। आज पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को ये समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान आखिर इतनी बुरी सिचुएशन में कैसे चला गया। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत बहुत दशकों पहले से हो चुकी थी, जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, जब मिलिट्री कू होने लगे। वहीं से ये तय हो चुका था कि पाकिस्तान का भविष्य कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। वहीं भारत की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में एग्जेम्पलरी बन चुकी है। वहीं पाकिस्तान का एग्जाम्पल दुनिया में ये कहकर दिया जाता है कि अगर मुल्क को, अपने देश को एक फेल्ड स्टेट होने से बचाना है तो वो सारे काम नहीं करने हैं जो पाकिस्तान के लोगों और उनके सियासतदानों ने किए।